पाइथन में आज हमारा टॉपिक चलेगा रनिंग द टाइम, यानी टाइम कैसे हमको रन करना है। पाइथन मॉड्यूल का रन टाइम मॉड्यूल यूज करके हमको कैसे टाइम मेजर करना है। टाइम मॉड्यूल इन पाइथन प्रोवाइड वेरियस टाइम रिलेटेड फंक्शन। टाइम मॉड्यूल में जो है टाइम मॉड्यूल जो है पाइथन का मॉड्यूल है जो इंस्टॉल्ड ऑलरेडी रहता है। जब हम यानी मॉड्यूल को हमको अलग से इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनबिल्ट टाइम मॉड्यूल इंस्टॉल रहता है जब हम पाइथन में इंस्टॉल करते हैं। पर इसमें क्या है, बहुत सारे इसके फंक्शन है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से हमारे टाइम निकाल सकते हैं हम। जैसे भी हमको टाइम निकालना है, करंटली सिस्टम टाइम इज यूजुअली काउंटेड एज द नंबर ऑफ सेकेंड्स elapsed सिंस द इपोक। यानी हमारा करंट सिस्टम में जो टाइम हो रहा है उससे काउंट किया जाता है नंबर ऑफ elapsed सिंस द इपोक। इपोक एक टाइम दिया है हमको, स्टैंडर्ड टाइम, उससे जो भी elapse हो रहा है यानी पास हो रहा है नंबर ऑफ सेकेंड, वो हमको डिस्प्ले करता है टाइम मॉड्यूल। ठीक है। The epoch is the point where the time starts. इपोक जो है एक टाइम है जहाँ पे टाइम स्टार्ट होता है एंड इज द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट on Windows and most Unix system. The beginning of time is started measuring from 1st January 12 AM 1970 UTC. इसका मीनिंग क्या है? इपोक मीन्स क्या? इपोक यानी एक स्टैंडर्ड टाइम दिया है, यानी टाइम फंक्शन रिटर्न करेगा नंबर ऑफ सेकेंड जो काउंट होगा इपोक से। इट मीन्स जो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम दिया है 1 जनवरी 1970, उससे लेकर अभी तक का जो करंट टाइम हो रहा है वो निकलेगा, यानी वो रिटर्न करेगा टाइम फंक्शन के थ्रू। उसको बोला जाता है इपोक। The function in this module may not handle that dates and time before the epoch or far in future. ये क्या बोल रहा है? ये जो है क्या करता है कि हमारा जो 1970 जो हमारा स्टैंडर्ड ईयर दिया हुआ है इपोक, उससे पहले और या 2013 के बाद का हमको टाइम नहीं मिलेगा। हम या तो 17 के बीच का टाइम या 2008 2038 का टाइम हम ले सकते हैं, यानी उसके ऊपर और उसके पहले का टाइम हम मेजर नहीं कर सकते। यानी 1917 के पहले का टाइम हम नहीं देख सकते और ना ही 2018 2038 के बाद हम टाइम मेजर कर सकते। हम बस उसके बीच में उसके पहले का टाइम को हैंडल कर सकते हैं, डेट और टाइम को। The cutoff point in the features is determined by the C library before 32-byte system. It is typically in 2038. ठीक है, यानी इसका नाम मीन्स क्या है, जो 1970 टाइम मॉड्यूल में एक टर्म होगा, यानी इपोक जो टर्म है 1 जनवरी 1997 जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी है, जिसके पहली की वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और ना ही 38 की वैल्यू के बाद की वैल्यू को 38 के बाद टाइम मेजर कर सकते। हमको बस उसके पहले का ही टाइम दिखेगा जो सिस्टम में पहले से है। अब ये कैसे निकला है 1 जनवरी 1970, ये मैं सिस्टम से निकाल के बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है इपोक टाइम, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स यानी ये ऑलरेडी इतना ही दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम हमारे लिए कि हम इससे रिलेटेड नंबर ऑफ सेकेंड निकाल सके। यानी जो बोल रहा है एलिप्स सिंस ऑफ इपोक, इपोक से जो एलिप्स यानी पास हो चुका है वो हमको नंबर ऑफ सेकेंड डिस्प्ले होता है। यूटीसी इज द कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम। ठीक है, यूटीसी क्या है? ये है कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम। अब इसमें आप बोलोगे कि यूटीसी का मीनिंग तो यहाँ पे यूटीसी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम, पर ये यहाँ पे चलता है हमारे इंग्लिश वर्ड में हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम, पर ये फ्रेंच का वर्ड है जिसको फ्रेंच में बोला जाता है टाइम्स यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है? फॉर्मुलेट नाउ एज ग्रीनविच मीन्स टाइम, यानी जीएमटी से मेजर करते। और जीएमटी कैसे मेजर होता है? 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड से। द एनक्रोमी यूटीसी इज नॉट अ मिस्टेक बट अ कंप्लीमेंट्स बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच।
ठीक है। ये कंपेयर, ये जो है इंग्लिश और फ्रेंच से मिलके बना है यूटीसी, यानी फ्रेंच में इसको ऐसे बोला जाता है और इंग्लिश में जो हमारे इंडिया में जो है यूटीसी का फुल फॉर्म ऐसे है। पर ये यूटीसी क्या है, यूटीसी जो है ग्रीनविच यानी जीएमटी को रिप्लेस करके ही नया वर्जन आया है यूटीसी, यानी जीएमटी भी बोल सकते हैं और यूटीसी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जीएमटी के बारे में थोड़ा सा बताया, ये हमारे को नहीं पढ़ना है पर फिर भी ये ज्योग्राफिया अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा ज्योग्राफिया में हमने पढ़ा होगा। ग्रीनविच मीन टाइम यानी मेरिडियंट बोलते हैं, प्राइम मेरिडियंट जो क्या होता है हमारा अर्थ पे जो हमारी लाइंस होती है प्राइम मेरिडियंट होता है उसको 0 डिग्री से काउंट करते हैं, यानी द 0 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टार्ट एट द प्राइम मेरिडियन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन मेरिडियन। ठीक है, जो हमारी ये बीच में लाइन पड़ती है सेंटर पे जो लाइन होती है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं और उसको ही हम ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, बिकॉज इट टर्न थ्रू द ग्रीनविच इंग्लैंड, क्योंकि ये इंग्लैंड के सेंटर पे है। देन वी कैन मेजर 180 टू द वेस्ट और 180 टू द ईस्ट, यानी वेस्ट को 180 दिया है और 180 से मेजर डिग्री दिया है और ईस्ट का 180 डिग्री दिया है। ईस्ट में क्या आता है हमारा, इंडिया आता है करके ईस्टर्न कंट्री बोलते हैं, और वेस्टर्न कंट्री यानी कनाडा, लंदन, इंग्लैंड, ये क्या होता है हमारी ईस्टर्न कंट्री, यानी वेस्ट साइड होती है, वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री, सॉरी। अब ये कैसे निकलता है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ठीक है, अगर से इन केस यहाँ पे हमारा जो है 12 AM होता है या 12 PM होता है, ग्रीनविच में अगर से मेरे 12 बज रहे हैं सुबह के या शाम के, तो हमारा इंडियन यानी ईस्ट, ईस्ट में क्या होगा टाइम, और वेस्ट में यानी वेस्टर्न कंट्री में क्या होगा टाइम। तो हमारा क्या होता है कि अगर से यहाँ पे 12 AM या PM हो रहा है तो ईस्ट में जो जो भी हमारा अर्थ क्विक होता है वो पहले टाइम पहुंचता है यहाँ पे, यानी ऐड होता है यहाँ पे टाइम, प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रीन लाइंस, ये लाइंस दिख रही है, लाइंस जो है ऐसे जो हमारी अर्थ जो है रोटेट हो रही है, यानी अर्थ जो है हमारी ईस्ट से वेस्ट के पास जा रही है, तो करके वेस्ट साइड जो रहेगा माइनस में रहेगा और जो ईस्ट साइड रहेगा वो रहेगा प्लस में। और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो बोलते हैं IST वो रहता है 5.30 से ज्यादा, यानी 5.5 घंटे ज्यादा चलते हैं हम आगे वेस्टर्न कंट्री से। ठीक है, अब हमारे ये मेजर कैसे करते हैं, ये मेजर कैसे करते हैं, 180 जो होता है हमारा ईस्ट होता है और 180 जो होता है हमारा 180 डिग्री ईस्ट में डिवाइड कर दिया और 180 डिग्री ईस्ट में डिवाइड कर दिया, वेस्ट और ईस्ट में, तो इसको मिला के होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो अर्थ जो है रोटेट करती है। ठीक है, कितने आवर्स में, 24 आवर्स में, 24 आवर्स में 360 डिग्री। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा अर्थ जो है 1 घंटे में कितने डिग्री रोटेट करता है, तो ये भी हम पता कर सकते हैं डिवाइड करके। डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 360 यानी दोनों का कॉम्बिनेशन डिवाइड 24 आवर्स, तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा 15। तो 1 घंटे में अर्थ का रोटेशन कितना होता है 15, तो 24 आवर्स में कितना होता है 360, जिससे हमारे को हमारा क्या पता चलता है दिन और रात, यानी हम दिन और रात देखते हैं। तो हमको ये सब पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं बता दे रही हूँ। पर अगर से आपको ये भी नहीं समझ रहा है तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अगर से ग्रीनविच मीन टाइम में 12 बज रहे हैं, ठीक है 12 बज रहे हैं, तो हमारे इधर कितना बजेगा, तो हमारे इधर मेजर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 65 डिग्री इधर हो रहा है और इधर हो रहा है वेस्ट में 30। तो ये तो हमारा, हम कितने दिन आगे है, हमारा तो 5.5 घंटे आगे है।
तो ये हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इससे माइनस करना है और इधर क्या करना है, प्लस करना है, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। ये टाइम निकालने का है, ये इससे हमको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस ग्रीनविच मीन टाइम याद रखना है कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, जो हमारी सोलर यानी जो हमारा 16 डिग्री यानी सोलर टाइम होता है, ये जो सेंटर टाइम वो होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कहाँ है हमारा, इंग्लैंड में। तो हमारा जो ईस्ट साइड है वहाँ पे 5.5 घंटा यानी स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा इंडिया का 5.5 घंटे आगे रहता है, और वेस्ट में जो भी कंट्री आती है वो 5.5 घंटे हमसे पीछे रहती है। बस इतना याद रखना है अपने को। हमारा जो चल रहा था हम देख लेते वो स्लाइड। ठीक है, हमको ये याद रखना है कि हमारा जो है रन टाइम मॉड्यूल यानी टाइम मॉड्यूल का यूज करना है पाइथन में, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसको फंक्शन का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा टाइम निकालते हैं। पर वो टाइम जो काउंट होता है वो किससे होता है, इपोक से, जिसका इपोक हमको स्टैंडर्ड टाइम क्या दिया है, 1 जनवरी 1970, जो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है हमारे को देता है इपोक टाइम, यानी हमको बहुत बड़ा टाइम दे देगा, जो लैप्स होगा यानी लैप्स इन इपोक, सेकंड नंबर ऑफ सेकंड काउंट करके देता है, जो पास होता है इपोक से, यानी अभी का जो करंट टाइम है और इपोक का जो टाइम था 1970 से लेके अभी का जो करंट टाइम है हमारा, उससे मेजर करके हमको एक नंबर ऑफ सेकंड टाइम मिलता है। ठीक है, फिर होता है ये क्या है, तो ये हमारा जो है इससे पहले का टाइम और बाद का टाइम हम काउंट नहीं कर सकते, यानी 1917 से पहले का टाइम काउंट नहीं कर सकते हैं, और ना ही 2038 का टाइम हम काउंट कर सकते हैं। हमको उसके पहले का ही टाइम काउंट कर सकते हैं हम, यानी 1970 वाला 72 वाला काउंट कर सकते हैं, या 2032 वाला काउंट कर सकते हैं। और यूटीसी के बारे में बताया, यूटीसी जो होता है उसको जीएमटी ने रिप्लेस कर दिया है। जीएमटी जो मेजर होता है वो हमारे थ्री पैरामीटर्स में होता है, एक होता है 0 डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड में। नेक्स्ट, आपको कौन कौन से टाइम के ऑपरेशंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक मिनट मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, जाके आपको इपोक टाइम समझ में आ जाए, इपोक क्या होता है। इपोक में सबको बहुत कंफ्यूजन होता है। मैंने ऑलरेडी एक फाइल बनाई हूँ, यानी कुछ और कोडिंग लिखा है उसके ऊपर, पर हम यहाँ पे चेंज करते हैं। मैंने टाइम मॉड्यूल का यूज करी, तो इंपोर्ट करी अपने इसमें टाइम मॉड्यूल, और यहाँ पे मैं पहले अपना सिस्टम का टाइम जो इपोक टाइम हमको बोल रहा है स्टैंडर्ड टाइम, वो मेरे को डिस्प्ले कराना है आपको। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए मैंने यहाँ पे लिया टी नाम का एक, और जिसमें लिया है टाइम डॉट टी टाइम। यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ मैं टी को। ठीक है, सेव करती हूँ और रन करती हूँ। तो ये देखो रन टाइम आ रहा है। सिस्टम टाइम निकालने के लिए यहाँ पे 0 लिखा था मैंने। प्रिंट फंक्शन डायरेक्ट लगा देती हूँ, प्रिंट टाइम डॉट सी टाइम, यहाँ पे लिखना है मेरे को 0, क्योंकि वो क्या कर रहा है हमारे को टाइम निकाल के दे रहा है सी टाइम। तो हमको 0 पे हम जब लिखते हैं तो ये आ गया हमारा टाइम। देखो यहाँ पे बता रहा है 1970 एंड 1 जनवरी। नोटपैड में बताती हूँ क्या करा मैंने।
सिस्टम टाइम देखने के लिए, यानी पहले मेरे को जो इपोक स्टैंडर्ड टाइम देखना है, ये मेरा कोड है, ठीक है। और यहाँ मैं आउटपुट बता दी, मेरा आउटपुट आया है यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया पहले टाइम को और प्रिंट कराया टाइम डॉट सी टाइम और 0 लिया। उससे क्या हुआ कि मेरा जो सिस्टम का टाइम है जो बोल रहा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो इपोक टाइम हमको स्टैंडर्ड टाइम दिया रहता है वो 1 जनवरी 1970, ये इसको लेते हुए हमको नंबर ऑफ सेकेंड काउंट करके जो मिलता है तो वो होता है हमारा इपोक टाइम। यानी ये जो है हमारा ये स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है जिससे हमारा इपोक टाइम नंबर ऑफ सेकेंड निकलता है। अब आगे के स्लाइड में देखेंगे हम। यहाँ पे सब में पहला है टाइम मेथड, जो हमारा टाइम मॉड्यूल का मेथड है। टाइम मेथड क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेकेंड इलेप्स्ड सिंस द इपोक। यानी टाइम मेथड क्या करता है कि हमको नंबर ऑफ सेकेंड डिस्प्ले करता है जो क्या पास हो गया है इपोक से। यानी जो हमारा को स्टैंडर्ड टाइम दिया है 1970 से जो पास होके अभी तक का करंट टाइम हो रहा है उसको निकाल के देता है। यानी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया टाइम सेकेंड, एक वेरिएबल बनाया जिसमें टाइम डॉट टाइम डाला, और जैसे ही मैंने टाइम को यहाँ पे आउटपुट एज आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट किया तो मुझे जो है इपोक टाइम मिल गया। ठीक है, सेकेंड सिंस इपोक, यानी जो नंबर ऑफ सेकेंड मुझे पास होके मिल गया इपोक से, यानी जो हमारा करंट टाइम अभी चल रहा है उससे हमारा जो पहले का 1970 से कैलकुलेट करके अभी तक का जो टाइम निकला है वो होता है हमारा इपोक टाइम, जो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है। टाइम फंक्शन जो क्या करता है, रिटर्न करेगा हमको नंबर ऑफ सेकेंड जो काउंट होगा इपोक से। यानी इपोक से मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम से, यानी जो 1 जन 1917 से लेके अभी तक का जो करंट टाइम है उससे जो कैलकुलेट होकर हमको मिलेगा टाइम मेथड के थ्रू, वो होता है हमारा इपोक टाइम जो पास हो गया है, इलिप्स हो गया है। नेक्स्ट होता है टाइम डॉट सी टाइम। ये ऑलरेडी अभी देखा है हमने। अगर से हमारे को सिस्टम का निकालना है टाइम तो यहाँ पे हमको पैरामीटर 0 पास करना है, और विदाउट 0 पास करने के बाद हमको क्या मिलता है वो देखो। द टाइम डॉट सी टाइम फंक्शन टेक सेकेंड्स पास सिंस इपोक एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग लोकल टाइम। सी टाइम क्या करता है, टेक लेता है जो सेकेंड निकल चुके हैं जो इपोक से मिले हैं हमको, यानी इपोक से पास होकर जो हमको नंबर ऑफ सेकेंड काउंट होके मिला है वो आर्ग्यूमेंट को रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग, यानी लोकल टाइम में। मीन्स क्या, ये जैसे मैंने ऊपर का ही कॉपी पेस्ट किया है एक वेरिएबल में, इसको पहले टाइम इंपोर्ट किया और जो हमने ऊपर का जो करंट टाइम अभी से लेके इपोक से लेके अभी तक का जो करंट टाइम हमको मिला था तो वो कॉपी किया है, और वो कॉपी करके टी वेरिएबल में डाला है, और लोकल टाइम एक वेरिएबल लिया जिसमें टाइम डॉट सी टाइम लिया और टी को कॉल किया। जैसे ही टी को कॉल किया तो वो हमको बता दिया कि सैटरडे में 1 से हमको काउंट करके मिल रहा है ये पूरा इपोक टाइम। चलिए इतना देख लेते हम, ठीक है। आप लोगों को एक एक स्टेप समझाने में टाइम लगेगा। इंपोर्ट किया मैंने, इंपोर्ट करके मैंने लिखा टाइम। टाइम लिखने, टाइम क्या है, मॉड्यूल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले टाइम निकाल रही हूँ तो डायरेक्टली मैं प्रिंट फंक्शन लिखूंगी तो क्या होगा, मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मेरा टाइम बार बार, ठीक है। सेकेंड चेंज होते जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, इपोक टाइम जो है, इपोक टाइम से अभी तक का करंट टाइम का निकलता है, डिस्प्ले होता है। जैसे अभी मेरे सिस्टम में बज रहा है 10 hours 28 minutes, ठीक है। तो 28 मिनट से लेके 28 मिनट जो करंट टाइम है वो, और 1917 का जो टाइम है, 1917 से अभी तक का जो मेरा करंट टाइम हो रहा उसका जो कैलकुलेशन, जो नंबर ऑफ सेकेंड निकलते हैं वो हमारा होता है इपोक टाइम, यानी रन हमारा टाइम होता है करंट टाइम, ठीक है। यहाँ पे निकाल के बता रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रही हूँ टी नाम का, टाइम नाम का, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं टाइम डॉट टाइम, ठीक है, फंक्शन।
एक फंक्शन लिखा और जिसको मैं प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट टी प्रिंट किया और सेव किया। सेव करने के बाद रन कर रही हूँ। देखो ये हमारा निकल गया नंबर ऑफ सेकेंड पास जो हुआ इपोक से, यानी इपोक से जो पास होके हमको नंबर मिले हैं एलिप्स होके। यहाँ पे मेरी कोड है और ये मेरा आउटपुट है। तो अभी क्या कर रहा है कि हमको इपोक, जैसे मेरा ये है इपोक का कितना है 1 जन 1970 को प्लस कर रहा है जो मेरा करंट टाइम है। करंट टाइम, मेरा करंट टाइम क्या है, जैसे 10:28, तो उसका जो नंबर ऑफ सेकेंड निकल रहा है ये निकल रहा है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ सेकेंड को जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरा एक्चुअल टाइम क्या निकलेगा, मुझे पता चलेगा कि मेरा ये टाइम, यानी सी टाइम से हमको क्या पता चलता है, हमारा जो स्ट्रिंग वैल्यू पता चलती है, जो हमारा सिस्टम में टाइम जो उन्होंने कैलकुलेट करके हमको डिस्प्ले किया इपोक से करंट टाइम को प्लस करके, तो वो हमको एज अ स्ट्रिंग जो हमको समझ में आता है वो हमको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक और वेरिएबल बनाया है एस नाम का, जिसमें लिखा है मैंने टाइम मॉड्यूल और डॉट सी टाइम। सी टाइम में मैंने पास किया है टी को। ठीक है, और प्रिंट कर रही हूँ मैं एस को। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करेंगे हम। तो देखो यहाँ निकल गया कि मेरा आज क्या है 4 जनवरी है, ट्यूसडे है, और वो मेरा नंबर ऑफ सेकेंड मिनट सब निकाल के मुझे डिस्प्ले कर रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, सेकेंड टाइम मैंने ये डाला, ये मेरा कोड है। ठीक है, और मेरा आउटपुट मैंने पहले वाले से इसको काउंट करा। ये इसमें देखो क्या किया मैंने, इंपोर्ट किया टी टाइम मॉड्यूल को, फिर टी एक वेरिएबल बनाया जिसमें टाइम से टाइम मेथड को कॉल किया और प्रिंट कराया। पहले जब प्रिंट कराया तो मेरे को क्या मिला, ये मिला मेरे को नंबर ऑफ, काउंट किया, काउंट एज द नंबर ऑफ सेकेंड इलिप्स सिंस द इपोक। ठीक है, जो इपोक से पास होके मुझे इलिप्स होके जो मिला है नंबर ऑफ करंट टाइम से पास होके ये मिला है। फिर इसको क्या किया मैंने, इसको ये होल्ड हो गया टी में। फिर मैंने देखा कि मुझे सी टाइम से क्या मिलता है, तो सी टाइम से मुझे क्या मिलता है, मुझे जो समझ में आता है, यानी मेरे सिस्टम में कितना बज रहा है ये तो मुझे यहाँ से काउंट होके बता रहा है नंबर ऑफ सेकेंड, पर नंबर ऑफ सेकेंड में मुझे अब उसको चेंज करना है, एज अ स्ट्रिंग पास करना है, एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या किया, एस नाम का एक वेरिएबल बनाया और टाइम मॉड्यूल, और उसके साथ उसका मेथड लगाया सी टाइम, और उसमें क्या किया टी में कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी, जो हमारी इपोक से नंबर ऑफ सेकेंड मिल रहा है वो वैल्यू आ रही है। तो वो वैल्यू को एस में होल्ड किया और एस ने क्या किया, प्रिंट किया। ट्यूसडे है आज, मई 4 है, और 10:30 यानी मैंने 30 मिनट्स लेट, 30 मिनट्स हो गया होगा मुझे, यहाँ पे 10:30 होना था, 10:30 को काउंट किया लगता है इसमें, 10:30 हो रहा है। और ये क्या कर रहा है कि मुझे 2020 और यहाँ पे सेकेंड दे रहा है। तो ये क्या करता है कि पूरा का पूरा हमको सब डिस्प्ले करता है, एज अ स्ट्रिंग पास करता है। यहाँ पे वही लिखा है, द टाइम डॉट सी टाइम मेथड फंक्शन टेक सेकेंड पास सिंस इको एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग लोकल टाइम। जो हमारे इसमें लोकल टाइम हो रहा है उसको प्रेजेंट करने के लिए हमको सी टाइम का यूज करना है, पर कैसे करना है, जब तक हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंड नहीं निकल जाता है इपोक और करंट टाइम का। करंट टाइम प्लस इपोक टाइम से मिलके जो हमको नंबर ऑफ सेकेंड मिलता है, तो उसको हमको एज अ आर्ग्यूमेंट डालना पड़ता है, और उससे हमारा आउटपुट क्या मिलता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग लोकल टाइम, जो हमारे इसमें लोकल टाइम हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इपोक से प्लस किया हमारा लोकल टाइम जो हो रहा है, फिर उससे हमको क्या मिल रहा है, सेकेंड्स मिल रहे हैं। वो सेकेंड को मैंने क्या किया, सी टाइम में डाला, और सी टाइम ने क्या किया, उसको स्ट्रिंग रिप्रेजेंट लोकल टाइम में कन्वर्ट करके दिया। तो हम इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि अगर से हमारे को टाइम प्लस टाइम, अगर से मैंने लिखा है मेथड, ये वाला लिखा है मैंने, अगर से टाइम मॉड्यूल में टाइम मेथड लगाया है, तो वो क्या कर देगा,
सेकेंड सिंस इपोक, यानी नंबर ऑफ सेकेंड जो है इलिप्स होके मिला है इपोक से, वो हमको डिस्प्ले करेंगे। पर हमको ये इतने सारे डिजिट जो है समझ में नहीं आएंगे, तो ये डिजिट्स को हमको समझना है अगर से कि हमारे को एक्चुअल में क्या रिजल्ट मिला, तो उसके लिए हम सी टाइम तब भी यूज कर सकते हैं कि हमको उसका जो है उलट यानी ट्रांसफॉर्म देखना है कि अगर से हमने जो डाला है वो इपोक जो कैलकुलेट होकर आया है नंबर ऑफ सेकेंड, वो करेक्ट है कि नहीं है। वो करेक्ट होने के लिए भी हम सी टाइम में क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअल में टाइम क्या हो रहा है। यानी कैसे देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे अलग से टी में डाला, तो ये चीजें ना देते हुए मैंने टी से जो मिला मेरे को, ये टी से जो मिला मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे डायरेक्टली भी मैं डाल दूंगी, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें हमको ईयर, सेकेंड, मिनट, आवर्स, डेट, टाइम, मंथ, डे सब डिस्प्ले होगा। इसलिए वो स्ट्रिंग पास करता है सी टाइम, क्योंकि इपोक क्या कर रहा है हमारा पूरा का पूरा वहां पे लिखा ही है 1 Jan 12 AM 1970, तो पूरा चीजें है उसमें इंक्लूड, उसमें डेट भी है, डे भी है, ईयर भी है, मंथ भी है। तो इसलिए इपोक टाइम सेकेंड को पूरा हमको कैलकुलेट करके सेकेंड में नंबर ऑफ सेकेंड दे रहा है, वही नंबर ऑफ सेकेंड को हमको सी टाइम क्या कर रहा है कि पूरा हमको एज अ लोकल टाइम डिस्प्ले कर रहा है। जीएम टाइम, जीएम टाइम क्या होता है, this function return a structure with 9 values each representing a time attribute in sequence। यानी ये क्या करता है, जीएम टाइम जो हमको 9 वैल्यूज देता है जो हमारा रिप्रेजेंट करता है टाइम के एट्रीब्यूट कितने हैं सीक्वेंस में। इट कन्वर्ट सेकेंड्स इनटू टाइम एट्रीब्यूट, डे, ईयर, मंथ एक्सेट्रा। और ये क्या करता है, कन्वर्ट भी करता है, जो कन्वर्टेड हो चुका है यानी जो कन्वर्ट हो गया है टाइम से, वो एट्रीब्यूट में वो वैल्यू को भी पास करके देता है। टिल specified seconds from epoch, if no second are mentioned, time is calculated till present, the structure attribute table is given below। अगर से हमने इपोक टाइम से सेकेंड नंबर ऑफ सेकेंड नहीं निकाला है और सिंपली हमने ये मेथड को कॉल किया है, तो वो क्या कर देगा, प्रेजेंट वाला जो हमारा टाइम है वो कैलकुलेट करके खुद ही दे देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा है एट्रीब्यूट, यहाँ पे टी एम ईयर, ईयर में जैसे हमारे 2000 ये है 9 पूरे टेबल यानी 0 पोजिशनिंग से इंडेक्सिंग किया है इसमें। तो ईयर आएगा, मंथ आएगा, मंथ डे आएगा, आवर्स आएगा, मिनट, सेकेंड, वीकेंड डे, ईयर डे और स्टैंडर्ड डे लाइट, जिसमें 2021 1 से लेके 12 मंथ होते हैं, 1 से लेके 31 डेज या 30 डेज होते हैं, 0 से लेके 24 यानी 0 प्लस 23 यानी 24 हमारे आवर्स होते हैं, मिनट 60 मिनट्स का होता है, तो 0 टू 59, सेकेंड 0 टू 61, 60 और 61 आर लेफ्ट सेकेंड, ठीक है। मिडनाइट यानी 0 टू 6 यानी मंडे ट्यूसडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। वाई डेट यानी 65 डेज होते हैं हमारे। फिर स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड जो लाइन होती है जो हमारा ये होता है डे लाइट, डे लाइट जो होता है वो सेव करता है टाइम ऑलवेज 0 या -1 या 1, हमारे ये हरदम ऐसे ही रहता है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। ये वाला हम कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर से हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अगर से यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जी टाइम, जी एम टाइम और सेव, ठीक है। ये देखो 9 वैल्यू मिल गई हमको, हमने बस कोडिंग में वही कोड रखा है तो हमने पहले लिया था, इसको पेस्ट करती हूँ। हमारा वो नंबर ऑफ सेकेंड भी दे रहा है, ठीक है। मैंने उसको कमेंट नहीं किया है करके, देखो क्या किया मैंने, इंपोर्ट किया
नंबर ऑफ सेकंड निकाला इपोक से, कितने निकले, तो फिर यहाँ पे नंबर चेंज हो गए हमारे, क्योंकि अभी हमारा हो गया है 10:39, इसलिए 10:39 प्लस करा है उसने इपोक टाइम से। फिर हमारा जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो हमने क्या किया, उसमें जी टाइम लगा दिया। जी टाइम जो अभी हमने पढ़ा है उसमें क्या होता है, 9 पैरामीटर जो हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा है वो पूरे के पूरे पैरामीटर्स यहाँ पास किया है, जिसमें बताया है कि 2021 ईयर हो गए, 2021 ईयर चल रहा है, 5 मंथ है, 4 डे है, यानी 4 आज डेट है, 4 आवर्स हो गए, 5 आवर्स हो गए हमारे को, 8 मिनट हो गए हैं, 28 सेकेंड हो गए हैं। 1 डे क्यों आ रहा है, क्योंकि ट्यूसडे ले रहा है, यानी 0 पे क्या ले रहा है, मंडे, और 1 पे क्या ले रहा है, ट्यूसडे ले रहा है, और हमारा 124 बता रहा है, और यहाँ पे 0 डे लाइट बता रहा है, यानी हमारे पूरे 9 स्ट्रक्चर में वो कोई ना कोई नंबर्स डाल के हमको डिस्प्ले कर रहा है। और यही चीज अगर से मैं सी टाइम में करती हूँ, इसको कॉपी करूंगी यहाँ पे मैं, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, सी टाइम प्रिंट करती हूँ, प्रिंट, यहाँ पे लिखा टाइम डॉट सी टाइम, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड जो है मैं पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, और सेव कर रही हूँ। तो देखो हमारे को फिर से वही दे दिया उसने, जितने भी टाइम हमारे पास हो रहा है, ये आउटपुट दिया उसने जब मैंने सी टाइम कॉल करी। यानी मैंने क्या करी, यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट, फिर मैंने डाला टाइम मॉड्यूल डॉट उसका मेथड सी टाइम, सी टाइम ने क्या किया, फिर जो मैंने यहाँ पे ये पास किया था, ये जो हमको टाइम मिल रहा था इपोक से कैलकुलेट होके करंट टाइम, तो जैसे ही किया तो हमको फिर से वो बताया है कि ट्यूसडे है, मई है, 4th डेट है, 10:38 हो गए हैं, 28 सेकेंड, ठीक है, और 2021, ठीक है। तो इसको ही इसने क्या किया, स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट किया, जो टाइम का 9 स्ट्रक्चर होते हैं उसमें। तो ये जीएमटी क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है टाइम का, टाइम मॉड्यूल में जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट करता है, और सी टाइम क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू जो लोकल टाइम है वो प्रेजेंट करता है, और जो टाइम मेथड है वो क्या करता है, हमारा जो इपोक से जो करंट टाइम प्लस करके जो हमको डिस्प्ले होता है वो होता है, उससे टाइम मेथड से हमको डिस्प्ले होता है। तो इपोक हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इपोक से हमारा क्या होता है, पूरा टाइम कैलकुलेट होके बता रहा है। नेक्स्ट आता है स्लीप। स्लीप फंक्शन क्या करता है, स्लीप से समझ में आ रहा है, नहीं सो जाना थोड़ी देर के लिए, थोड़े मिनट के लिए, जो भी हम कुछ टाइम के लिए स्लीप हो जाना, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू हेल्प डिले द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फॉर द टाइम स्पेसिफाइड इन द आर्ग्यूमेंट। जो भी आर्ग्यूमेंट में टाइम मैंने स्पेसिफाइड किया है उतने टाइम के लिए हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है, यानी है डिले हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ इंपोर्ट किया टाइम, एक पहले प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि कौन सा कितने देर के बाद आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज प्रिंटेड इमीडिएटली, यानी जैसे ही हमने ये रन किया वैसे ही क्या हुआ, ये रन हो गया। और जैसे ही मैंने स्लिप वाला फंक्शन लगाया है 2 मिनट आफ्टर, यानी 2 मिनट के बाद हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज प्रिंटेड आफ्टर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद हो, सेकेंड यहाँ पे लगाया हमने, सेकेंड में मेजर किया, मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सेकेंड 2 सेकेंड्स के बाद आए तो 2 सेकेंड के बाद क्या आएगा, हमारी ये लाइन आएगी। अब हम प्रैक्टिकली इसको भी देखते हुए चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमको जो हमने थ्योरी पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली कंटिन्यू देखते हुए हम चले। यहाँ पे पहले क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट फंक्शन लगा दिया, और प्रिंट फंक्शन में क्या किया, यहाँ पे लगाया इमीडिएटली प्रिंट, ठीक है। हेलो, हेलो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली प्रिंट हो जाएगा। अब मैं नीचे में फंक्शन लगा रही हूँ, यहाँ पे लगा रही हूँ टाइम डॉट स्लिप, यहाँ पे दे रही हूँ 2 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट कौन सी वैल्यू, आफ्टर 2 सेकेंड हाई,
अब मैं सेव कर रही हूँ। सेव करने के टाइम आपको ध्यान देना है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पहले आया इमीडिएटली प्रिंट हेलो, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आया हमारा आफ्टर 2 सेकेंड हाई। ठीक है, तो ये चीज पीपीटी में है करके नोटपैड में नहीं बता रही, और आपको स्क्रीन के ऊपर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर से नोटपैड में मैं रन कैसे करूँ, क्योंकि हमारा जो है पाइथन शेल पे ही जाता है, वो करके हम रन नहीं कर सकते उसको, यानी रन कर रहे हैं पर आपको उस वैसे ही देखना है, क्योंकि जब मैं नोटपैड का भी रन करूंगी पाइथन शेल में ही जाएगा वो, तो उसको आपको वैसे ही देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैं प्रिंट कर रही हूँ तो ये वाला पहले ही आउटपुट आ जा रहा है, फिर 2 सेकेंड रुक रही है मेरी स्क्रीन, और उसके बाद हमारा सेकेंड आउटपुट आ रहा है। तो स्लीप फंक्शन क्या करता है, एग्जीक्यूशन को डिले कर देता है, जितनी भी हमने नंबर ऑफ सेकेंड या मिनट या आवर्स डाले हैं। पर हमको आउटपुट जल्दी देखना है तो सेकेंड में ही डालना पड़ेगा, अगर से मैं आवर्स में डाल दूंगी तो फिर तो हमको वेट करना पड़ेगा बहुत, और या तो फिर मिनट में डालूंगी तो मिनट के लिए भी हमको बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट होता है टाइम डॉट लोकल टाइम। लोकल टाइम से मालूम है कि हमारा लोकल टाइम जो रहता है, हमारा लोकल टाइम, द लोकल टाइम मेथड फंक्शन टेक्स द नंबर ऑफ सेकेंड्स पास सिंस epoch as the an argument and return structure time in local time। ये भी स्ट्रक्चर टाइम देता है हमको, स्ट्रक्चरली प्रेजेंट करता है हमको टाइम जो हमें epoch से मिला है नंबर ऑफ सेकेंड। ऐसे यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट टाइम, रिजल्ट लिखा टाइम डॉट लोकल टाइम। लोकल टाइम हम किससे मेजर कर रहे हैं, जो हमारा इपोक टाइम जो नंबर ऑफ सेकेंड मिला है उससे हम मेजर कर रहे हैं। वहां पे बोला ही है कि हमारा जो लोकल टाइम क्या करता है, टेक्स आर्ग्यूमेंट ऑफ नंबर ऑफ टेक आर्ग्यूमेंट्स, द लोकल टाइम फंक्शन टेक्स द नंबर ऑफ सेकेंड पास सिंस इपोक एज एन आर्ग्यूमेंट। यानी हमको जो आर्ग्यूमेंट लोकल टाइम के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करना है वो कौन सा पास करना है, जो नंबर ऑफ सेकेंड हमको मिले हैं इपोक से प्लस होके करंट टाइम से, तो वो मैंने यहाँ डाला है, उसको ऐड किया है। ऐड करने के बाद क्या किया है, प्रिंट फंक्शन लगाया रिजल्ट। रिजल्ट जैसी लगाया है तो हमको पूरे के पूरे 9 स्ट्रक्चर मिल गए, जितने भी स्ट्रक्चर उसमें बने हुए लोकल टाइम में, यानी ईयर, मंथ, डे, डेट, आवर्स, टाइम, मिनट, सेकेंड, वीकेंड डे, ईयर डे और डे लाइट, ये पूरे के पूरे मिल गए। अब मैंने नेक्स्ट टाइम क्या की कि मैंने ईयर और मंथ, ईयर और आरसी निकालना था मुझे, तो मैंने प्रिंट करी। तो हम इंडिविजुअल भी ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, जो रिजल्ट में हमारा लोकल टाइम है उससे मैंने क्या की, डॉट लगाई और टाइम ईयर लिखी, यानी उसका जो स्ट्रक्चर में जो क्लास का नाम है वो यहाँ पे कॉल करी, और फिर रिजल्ट डॉट आर्स। तो मेरा नीचे में क्या निकला, पहले अलग से ईयर निकला और फिर आर्स निकले कि 16 आवर्स हो गए, लेफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये भी हम लोकल टाइम देख लेंगे प्रैक्टिकली, बाद में आगे का देखेंगे। वन बाय वन देखते हुए जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, एक्स नाम की वैल्यू दिया, यहाँ पे लिखा टाइम डॉट लोकल टाइम। ठीक है, टाइम डॉट लोकल टाइम लिखा, और यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया, डायरेक्टली प्रिंट कर रही हूँ एक्स की वैल्यू। ठीक है, सेव किया और रन कर रही हूँ। ओके, मैं भूल गई कि आर्ग्यूमेंट पास करना है हमारे को एक कोई भी टाइम। तो कभी ऐसा हो आपके साथ कि आपको लोकल टाइम नहीं पता है, यानी आपको इपोक नंबर ऑफ सेकेंड नहीं पता है, तो पहले इपोक नंबर ऑफ सेकेंड निकालना है आपको। कैसे निकलता है वो, प्रिंट हम लिख देंगे। प्रिंट सामने लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देती टाइम डॉट टाइम। टाइम डॉट टाइम क्या करेंगे, मेरे को नंबर ऑफ सेकेंड निकाल के दे देंगे। इसको मैं क्या करूंगी, अपने इसमें डाल दूंगी लोकल टाइम में। ठीक है, ये मिल गया मुझे, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, लोकल टाइम में पेस्ट कर रही हूँ, जो हमको इसकी नीड है। हमको आर्ग्यूमेंट पास करना कंपलसरी है, क्योंकि हमारा एरर आ रहा है बार बार। और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। क्या गलत हो गया, लोकल टाइम तो लिखा है मैंने, एक्स नाम की वैल्यू टाइम डॉट लोकल टाइम। लोकल टाइम डालने के बाद फिर यहाँ पे प्रिंट किया।
एरर पढ़ते हैं हम, क्या दिया है एरर, तभी समझ में आएगा क्या गड़बड़ हो रही है हमारी। फिर से रन करती हूँ मैं। एरर क्या है हमारा, टाइम लोकल टाइम एट्रीब्यूट मॉड्यूल टाइम हैज नो एट्रीब्यूट लोकल टाइम। ओहो, लोक लिख दी मैंने, लोकल लिखना है मुझे, लोकल, लोकल से गलत हो गया है मेरा, लोकल। ओके, मॉड्यूल का मेथड का नाम ही गलत लिख दिया मैंने। ये आ गए हमारे 9 एट्रीब्यूट पूरे के पूरे। अब इसमें क्या करना है, हम इंडिविजुअल भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रिंट, यहाँ पे ले रही हूँ मैं कोई इंडिविजुअल, तो मुझे ईयर्स लेना है या मंथ लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। पर हमको वो क्लास स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। अगर से मैं मंथ ले रही हूँ तो TM_M, TA_D, M डे, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है ये याद रखना पड़ेगा आपको जब भी निकालना है। अगर से मेरे को ईयर निकालना है तो TM_ईयर लिखना पड़ेगा, मंथ निकालना है तो TM_MON लिखना पड़ेगा। अब यहाँ हमने ऑलरेडी ईयर एंड आवर्स निकाले हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम क्या निकालते हैं, अभी मंथ और डे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे भी याद नहीं है, तो मुझे भी देखना पड़ेगा इसको बार बार आके। तो TM_MON, तो यहाँ पे लिखना है मुझे, पहले यहाँ लिखूंगी मैं मंथ, और यहाँ पे डालूंगी कोलन, कॉमा, डालूंगी मैं जो कहाँ है, मैं रिजल्ट आया मेरा एक्स नाम के वेरिएबल में, फिर डॉट डाला और यहाँ पे डाला TM_MON, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे को क्या लेना है, फिर से मैं नीचे आऊंगी और फिर से मैं प्रिंट किया मैंने, और प्रिंट करने के बाद फिर से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डे लिख रही हूँ, मुझे डेट आना चाहिए, डेट, ठीक है। तो यहाँ लिख रही हूँ x.TM_MD, TM_MD, ठीक है। सेव किया मैंने और यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ। आ गया, हमारे मंथ है 5 और डेट है 4। अब यही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नोटपैड में। कॉपी किया, यहाँ पे गई, पेस्ट की, यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट क्या आया हमारा, आउटपुट आया हमारा ये। अब मैंने इसको ऑलरेडी कमेंट कर दिया था करके, यहाँ पे आउटपुट नंबर ऑफ सेकंड नहीं आए। जब भी नंबर ऑफ सेकंड आएंगे तो ये चेंज होकर आएगा, क्योंकि हर बार मैं अगर से रिफ्रेश करके अपनी स्क्रीन को चेंज करूंगी तो मेरे सेकंड चेंज हो जाएंगे। पर जब मेरे सेकंड चेंज नहीं थे तो मेरा ये जो आउटपुट है, अगर से मैं इसको कमेंट नहीं करती थी तो मेरा आउटपुट पहले ये आता था। इसको मैंने कॉपी किया और लोकल टाइम में डाला। लोकल टाइम में क्या बोल रहा है कि कोई ना कोई एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, पर कोई ना कोई कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करना है, इपोक से नंबर ऑफ सेकंड जो मिले हैं हमको वो आर्ग्यूमेंट पास करना है लोकल टाइम में। तो हमने जो इपोक से हमको टाइम मिलता है तो वो कैसे मिलता है, टाइम मॉड्यूल डॉट टाइम मेथड से हमको इपोक प्लस करंट टाइम मिलके हमको एक्चुअल नंबर ऑफ सेकंड टाइम मिलता है। तो जो पास होके मिलता है वो टाइम हमारा ये था। तो इसको मैंने कॉपी किया और मैंने ये आर्ग्यूमेंट में पास किया, यानी लोकल टाइम में पास किया, लोकल मेथड में टाइम मॉड्यूल के साथ लोकल मेथड कॉल किया, और मैंने x नाम की वेरिएबल को कॉल किया, क्योंकि x नाम की वेरिएबल में क्या है, हमारा ये पूरा का पूरा मेथड काम कर रहा है। इसको जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो मेरे ये पूरे के पूरा स्ट्रक्चर प्रिंट हो गया, और मुझे पोजीशनिंग पता चल गई कौन सा कहाँ पे आ रहा है। इसने पूरा बता दिया 2021, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, आवर्स कितने हुए, मिनट कितने हुए, सेकंड कितने हुए, वो सब कैलकुलेट करके मुझे डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इंडिविजुअल भी अगर से देखना है मुझे तब भी मैं देख सकती हूँ, जरूरी नहीं मुझे इसको ही प्रिंट कराना है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में से मैंने कोई एक्चुअल वैल्यू लेना है, मेरे को ईयर ही दिखाना है, डिस्प्ले करना है, मिनट दिखाना है, आवर्स दिखाना है, तो वो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने वेरिएबल, जो वेरिएबल में लोकल टाइम स्टोर हो रहा है उसके साथ मैं अपना मेथड की स्ट्रक्चर को कॉल कर सकती हूँ। यानी जो स्ट्रक्चर टाइम है उसको कॉल करना है, स्ट्रक्चर टाइम में जो हमारे स्ट्रक्चर अलग अलग आ रहे हैं उसको कॉल करना है साथ में। तो मैंने यहाँ पे मंथ कॉल किया और मंथ का डेट कॉल किया। तो यहाँ पे देखो आ गया मंथ का क्या आ गया 5 और डेट क्या आ गया 4 आ गया। तो ये है हमारा लोकल टाइम मॉड्यूल, लोकल टाइम मेथड।
थोड़ा सा आपको हार्ड जाएगा ये, क्योंकि इपोक बार बार आपको बहुत डिफिकल्ट जा रहा होगा। इपोक इपोक क्या है? इपोक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वहाँ पे लिख के दिया है, पीपीटी में भी सामने बताया है कि 1 जनवरी 1970 से जो अभी का करंट टाइम हो रहा है उसको बोलते हैं इपोक, नंबर ऑफ सेकेंड निकलता है जिससे। इपोक यानी जो स्टैंडर्ड हमको टाइम मिला है 1 जनवरी 1970, वो इपोक है। इपोक से जो नंबर ऑफ सेकेंड हमको अभी तक का करंट से प्लस होके जो मिल रहे हैं वो हमारा होता है एक्चुअल टाइम, यानी इपोक प्लस हमारा करंट टाइम से मिलके बनता है। तो हमको स्टैंडर्ड टाइम दिया है, उससे ही हमारा टाइम कैलकुलेट होके निकलता है टाइम मॉड्यूल में। करके कंफ्यूज नहीं होना है आपको। टाइम डॉट मेक टाइम, मेक टाइम से पता चल रहा है एम के टाइम यानी मेक टाइम होता है, यानी अपने आप से आपको टाइम डालना है, यानी आपको अपने आप से डालना है कि आपको क्या चाहिए, कौन सा टाइम चाहिए। जरूरी नहीं है जो सिस्टम में टाइम हो रहा है वही डालो, कोई और भी ईयर हम कोई और मंथ हम डिस्प्ले करा सकते हैं, तो एम के टाइम मॉड्यूल से करा सकते हैं। तो एम के टाइम मॉड्यूल क्या करता है देख लीजिए। द एम के टाइम फंक्शन टेक्स स्ट्रक्चर टाइम, ये भी क्या करता है स्ट्रक्चर टाइम देता है। हमारा स्ट्रक्चर टाइम क्या है, जो हमने पहले ऑलरेडी हम देखते हुए आ रहे हैं, जी टाइम में भी देख लिया हमने, सी टाइम में भी देख लिया, और हमारा जो भी अभी हमने अभी प्रीवियस वाला जो पढ़ा है ये होता है हमारा स्ट्रक्चर टाइम, ये जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है हमारे टाइम मॉड्यूल में स्ट्रक्चर टाइम। तो एम के टाइम क्या करता है, टेक लेता है कौन से आर्ग्यूमेंट, स्ट्रक्चर टाइम वाले आर्ग्यूमेंट, और अ टपल कंटेनिंग 9 एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रक्चर टाइम, यानी स्ट्रक्चर टाइम जो दिया है हमके 9 एलिमेंट्स, उसको टप्पल, यानी टप्पल में हम क्या कर सकते हैं उसको करस्पॉन्डिंग, यानी हम डाल सकते हैं अपने हिसाब से मैक टाइम का यूज करके एज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, और रिटर्न द सेकेंड पास सिंस इपोक इन लोकल टाइम। तो ये क्या करता है फिर इसको कैलकुलेट करके जो है अभी तक का हमारा जो भी हुआ लोकल टाइम देता है। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि 2017 का जो टाइम है, 2070 जो उसने स्टैंडर्ड लोकल टाइम दिया है, उसके पहले का टाइम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर उसके बाद का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे को क्या देगा वो, हमारे से इपोक टाइम से कैलकुलेट करके देगा लोकल टाइम, जो हमको नंबर ऑफ सेकेंड में देगा हमको। तो हमारा जो भी लोकल टाइम हमने डाला है मैक टाइम में, उसको प्लस करेंगे इको टाइम से, और हमको क्या देगा नंबर ऑफ सेकेंड रिटर्न करेगा। बेसिकली इट्स द इनवर्स फंक्शन ऑफ लोकल टाइम। ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है लोकल टाइम का। आगे मैंने लिखा है इसके बारे में, तो पहले हम देख लेते हैं। इंपोर्ट किया हमने, एक टाइम डाला हमने, पहले क्या डाला ईयर डाला कि 2021, फिफ्थ क्या है मेरा मंथ है, 3 क्या है ईयर है, 2 क्या है मेरा डे है, 13 ये है मेरा मंथ, ये है मेरा डे यानी 3 डे, और मैंने 2 लिया यानी ट्यूसडे का, यानी मंडे ट्यूसडे, वो जो हमारा 0 1 2 3 से प्रेजेंट होता है। फिर 13 आवर्स 40, हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, नहीं तो हम भी कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ईयर्स लिए हमने 2000, पीटीपी में पलटा पलटा के देखते हैं। पहले ईयर लिया हमने, तो स्ट्रक्चर में सब में पहला है ईयर, फिर सेकंड है मंथ, तो मंथ लिया हमने 5, फिर नेक्स्ट लिया हमने डे, यानी डे कौन सा है, तो फर्स्ट डे यानी हमारा यहाँ पे 3 मई का मैंने निकाल के रखा था। फिर नेक्स्ट है हमारा आवर्स, आवर्स हमारे कितने हुए 2 आवर्स हमने डाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिनट, मिनट हमने डाला है 30 मिनट्स, फिर डाला है सेकेंड, सेकेंड डाला है हमने 4 सेकेंड। फिर नेक्स्ट हमने क्या डाला है वीकेंड डे, वीकेंड डे कौन सा है हमारा 0 पोजीशन पे यानी मंडे। फिर हमने डाला है ईयर, ईयर कौन सा 361, और 0 यानी हमारा स्टैंडर्ड लाइन, स्टैंडर्ड डे लाइट, ठीक है। तो हमारे को ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ से याद रखना है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ईयर मंथ हम क्या डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, फिर आवर्स, फिर सेकेंड सॉरी मंथ मिनट, फिर सेकेंड, फिर लास्ट में आता है हमारा डे, यानी जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर हमारे आते ईयर्स के दिन, और फिर आता हमारा डे लाइट। फिर लोकल टाइम से क्या किया मैंने, मेक टाइम किया कैलकुलेट करने के लिए, तो वो क्या किया कि अभी से लेके और जो हमारा इपोक टाइम था उससे कैलकुलेट करके हमको रिटर्न करा नंबर ऑफ सेकेंड।
तो हमारे नंबर ऑफ सेकेंड इतने हो गए। अब ये नंबर ऑफ सेकेंड को हमारे को क्या करना है, रिटर्न करना है लोकल टाइम में, तो इसलिए इसको बोला है इनवर्स फंक्शन। कौन सा है हमारा, लोकल टाइम। जो मेक टाइम हमने बनाया है, और मेक टाइम ने क्या किया है, इपोक टाइम से हमको नंबर ऑफ सेकेंड डिस्प्ले किया है, तो नंबर ऑफ सेकेंड को हमको फिर से हमारे लोकल टाइम में कन्वर्ट करना है, तो हमको लोकल मेथड लगाना पड़ेगा, जिसको बोला गया है इनवर्स। ठीक है, द एग्जाम्पल बिलो शो हाउ एम के टाइम एंड लोकल टाइम आर रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है, इंपोर्ट किया, फिर से मैंने वो टाइम लिखा जिससे हमारे को एम मेक टाइम बन रहा था, यानी जो इपोक प्लस सेकेंड नंबर ऑफ सेकेंड करंट टाइम से जो मिल रहा था वो पहले मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के बाद फिर मैंने क्या किया, लोकल टाइम मेथड लगाया। लोकल टाइम मेथड ने क्या किया, उसको स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट कर दिया कि हमने एक्चुअल में जो मेक टाइम बनाया था उसको उन्हें स्ट्रक्चरली वैल्यू को डाल के दे दिया हमको, क्या हमने ईयर क्या लिया, हमने मंथ क्या लिया, हमने डेट क्या ली, वो सब यहाँ पे दे दिया। पर ये मंथ ईयर डेट को कॉम्बाइन करके जो मेक टाइम बन रहा है उससे उसने क्या किया, क्या आर्ग्यूमेंट हमारे को नंबर ऑफ सेकेंड दे दिया इपोक से करंट टाइम को ऐड करके। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम डॉट असर्ट ASC टाइम। ASC टाइम फंक्शन क्या होता है, द ASC time function takes structure time or a tuple contain 9 element corresponding to structure as an argument and return a string representing it। अब ये क्या कर रहा है, ये भी 9 आर्ग्यूमेंट और 9 स्ट्रक्चर ही ले रहा है। जो टाइम स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो 9 एलिमेंट्स है वो ही ले रहा है, पर काय में आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, रिटर्न हमको स्ट्रिंग में कर रहा है। जो एम के टाइम था वो काय में हमको आर्ग्यूमेंट पास करता था, इपोक में, इपोक को प्लस करके नंबर ऑफ सेकेंड में हमारे को डिस्प्ले करता था आउटपुट। पर हमारा जो ASC टाइम क्या करता है, हमको स्ट्रिंग में, यानी जो हमको समझ में आता है ये वाला इसमें जो है आउटपुट हमको देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक टाइम लिया, वो टाइम को असर्ट टाइम में डाला, तो जैसा है एज इट इज वैसा ही हमको प्रिंट करके दिया। यानी क्या किया, जैसे 0 पे क्या था, मंडे था, 5 क्या है हमारा, मई है, 3 क्या है हमारा, डेट है, और फिर सेकेंड आवर्स, मिनट, सेकेंड, फिर हमारा 2021। तो ये क्या किया, हमको नंबर ऑफ सेकेंड में कैलकुलेट नहीं करके दिया, हमको रिप्रेजेंट किया एज अ स्ट्रिंग पास करके। STFT टाइम, STFT टाइम मैंने ऑलरेडी दे दिया। ये भी क्या करता है हमारे को, जो हमारा चार्ट टेबल है वो आपको ध्यान रखना है, इसमें STFT टाइम का जब हम यूज करते हैं तो वो चार्ट का हमको यूज करना है। वो चार्ट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हमारा डे, ईयर, मंथ, सेकेंड, आवर्स, ये सब हम वो चार्ट का यूज करके करना है, जिसमें हमने डेट फंक्शन में यूज किया है। यहाँ पे लिखा है मैंने पाइथन डेट टाइम मॉड्यूल strf टाइम फंक्शन एंड टाइम मॉड्यूल stf टाइम फंक्शन बिहेव एग्जैक्टली द सेम। यानी जो डेट एंड टाइम में हमने जैसे strft फंक्शन को यूज किया था वैसे ही टाइम मॉड्यूल में भी वही वर्क करता है। जैसे कि पाइथन डेट टाइम मॉड्यूल का स्ट्रक्चर, यानी हमारा वो कैसा था, सिंटेक्स क्या था, डेट टाइम ऑब्जेक्ट डॉट stft टाइम और फॉर्मेट, यानी कौन से फॉर्मेट में हमको डेट होना वो फॉर्मेट हमको डालना है। अब हमारा जो टाइम मॉड्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि टाइम मॉड्यूल हमारा strf टाइम, यानी हमारा मेथड का नाम, फिर फॉर्मेट कौन सा होना, और टाइम कौन से फॉर्मेट का टाइम कैलकुलेट करना है हमको, यानी हमको टाइम बताना पड़ेगा कि ये टाइम का हमको कैलकुलेट करके हमको देना है। पैरामीटर जो टी होता है वो क्या होता है, दिस इज द टाइम इन नंबर ऑफ सेकेंड टू बी फॉर्मेटेड, यानी जो नंबर ऑफ सेकेंड होता है वो होता है टी टाइम। और फॉर्मेट क्या होता है, दिस इज द डायरेक्टिव विच विल बी यूज टू फॉर्मेट गिवन टाइम, यानी जो हमने गिवन टाइम लिया है उसका डायरेक्टिव, ये जो डायरेक्टिव है उससे हमको हेल्प से हमको वो निकालना है। द फॉलोइंग डायरेक्टिव क्या है, $A लिखा, %A लिखा तो हमको फुल वीकेंड मिलता है। ये ऑलरेडी मैंने ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था टेबल, ये टेबल डबल से लगाया मैंने यहाँ पर ताकि आपको याद रहे कि डायरेक्टिव किसको बोला है। अब मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया, फिर एक्स नाम के लोकल टाइम निकाला, लोकल टाइम हमारा ये निकला।
अब ये टाइम को मैंने क्या किया, एज अ स्ट्रिंग पास करना, एज अ स्ट्रिंग मेरे को प्रेजेंट करना था स्ट्रक्चर को, तो मैंने क्या किया, STFT टाइम लगाया। तो हमारा लोकल टाइम में पहले जैसे ईयर है, तो ईयर को प्रेजेंट किससे करना है, तो ईयर को प्रेजेंट करने के लिए आपको STFT टाइम का टेबल देखना है। तो ईयर को क्या करते हैं, वाई से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वाई या स्मॉल वाई, यानी कैपिटल वाई जब लेते हैं 2021 लिया जाता है, और स्मॉल वाई से क्या लिया जाता है, 21। अब ये जो है अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको लोकल टाइम प्रेजेंट कर रहा है कि ईयर पहले आया मंथ, पर हम जब STFT टाइम लेते हैं तो हम कहीं भी पोजिशनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले क्या कर दिया, $%m लिया, तो %m से क्या हो गया, मेरा मंथ आ गया, %d से क्या आ गया, मेरा डेट आ गया, यानी आज का डेट जो भी है मेरा 4 है, 3 है, और y से क्या आ गया, मेरा ईयर आ गया। फिर मैंने कॉमा दिया बीच में, तो यहाँ पे आउटपुट में कॉमा आया, फिर मैंने आवर्स दिया, फिर कॉलन दिया, फिर मिनट दिया, फिर कॉलन दिया, फिर सेकंड दिया, और जिसमें x में वैल्यू जा रही है डाला है, वो लोकल टाइम को मैंने यहाँ पे डाला। और लोकल टाइम को भी पहले प्रिंट करके बताया था कि एक्चुअल लोकल टाइम क्या हो रहा है, कि हमारा कैलकुलेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है STFT मेथड से, तो मैंने यहाँ पे ये डाला। तो आपको STRF मेथड एफ टाइम वाला मेथड यूज करना है, तो आपको टेबल का यूज करना पड़ेगा और टेबल लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल को लर्न मीन्स आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको $M $D क्या काम करता है। तो वैसे हम स्ट्रक्चर से कोई भी वैल्यू पास करा सकते हैं STFT RT से। हमको पूरी वैल्यू पास कराना है तो पूरे के टेबल पूरा अच्छे से देख के हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और जब भी हम टेबल की कोई वैल्यू डालते हैं, यानी कोई स्ट्रिंग पास करना है, तो हमको डबल कोड में ही लिखना पड़ेगा उसको, डबल कोड या सिंगल कोड में। time.strp टाइम, अब यहाँ f की जगह p हो गया, p मेथड। अब p मेथड क्या करता है, एक्सेप्ट द स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट द टाइम एंड रिटर्न द टाइम डिटेल इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट। अब जो STF टाइम का करता था, वो हमको लोकल टाइम को हमको कन्वर्ट करना पड़ता था स्ट्रिंग में। अब इसने क्या किया कि हमारे को जो है, जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे, उसको प्रेजेंट करेगा स्ट्रक्चर टाइम फॉर्मेट में। यानी हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग पास करने के लिए मैंने क्या किया, t = 3 में 2020 डाला, 2021 डाला। अब ये क्या हो गया, मंथ ईयर डेट डाला मैंने, पर वो क्या करेगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेरे को देगा, और सब स्ट्रक्चर में क्या कर देगा, 0 0 डाल देगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करी, बस मैंने क्या पास करी, मंथ डेट ईयर। तो यहाँ पे भी मैंने वही डाला है। तो पहले मैंने क्या डाला है, यहाँ पे $D, %D, %B, %Y। तो Y पोजीशन पे Y यानी हमारा 2021 हो जाएगा, और मंथ में मंथ चला जाएगा, और डे में डे चला जाएगा, और बाकी सब जैसा है वैसे ही आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे क्या डाला है। अगर से मैं यहाँ 2021 की जगह 21 ही डालती हूँ, तो आपको वही पैरामीटर यहाँ पे पास करना पड़ेगा, स्मॉल y। कैपिटल Y अगर से आप डालोगे और यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया आपने सिर्फ 2 डिजिट, और यहाँ पे ले रहे हो 4 डिजिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस केस में एरर आ जाएगा करके। आपका जो स्ट्रिंग और आपका जो STP टाइम फंक्शन जो है, वो मैच होना चाहिए आपकी जो स्ट्रिंग पास की है उससे। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट कोड भी दिया है कि फॉर्मेट कोड क्या होता है, जैसे M से मंथ, डेट मंथ, S से सेकेंड, आवर्स, ईयर। जो कॉमनली चीजें हम देखना चाहते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। और सिंटेक्स में भी यहाँ पे लिखा है, स्ट्रिंग पास करना है यानी एक वैल्यू पास करना है आपको अपनी, और वो वैल्यू को फॉर्मेट करता है ये कोड में। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ गया होगा टाइम मॉड्यूल के बारे में, टाइम मॉड्यूल क्या काम करता है, कैसे काम करता है। हाँ, आपको सामने डिफिकल्टीज आएंगी, और थोड़ा सा मुझे भी एक्सप्लेन करने में, थोड़ा सा बार बार रिपीट करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, पर आप लोग बार बार पढ़ोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये। आपको फोकस करना है इपोक टाइम से। GMT टाइम आपको फोकस नहीं करना है, पर GMT टाइम आपकी नॉलेज के लिए होता है कि GMT टाइम क्या होता है। अगर से मैं कई आउटसाइडर का देखना चाहती हूँ, वेस्टर्न कंट्री का देखना चाहती हूँ, तो मुझे याद रखना होगा कि वो माइनस करता है GMT टाइम से। अगर से GMT टाइम हमारा 0 पोजीशन पे है, तो 0 से वो माइनस 0 पोजीशन पे है, तो 0 से ही काउंट करेगा, इधर ईस्ट में प्लस में करेगा और वेस्ट में जो है माइनस में करेगा। तो आपको यहाँ पे मैंने
ऐसा ही एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको वाली पीपीटी की, पर फिर भी मैंने डाल दिया है कि हमारा ग्रीन मीडियन क्या होता है। तो ये जो सेंटर की लाइन होती है जिसपे हमारे जितने भी क्या बोल सकते हैं सिटीज या कंट्रीज आती है उसका टाइम चेंज होता है, उसका लोकल टाइम हमको पता चलता है, यानी टाइम जोन जो बोलते हैं वो। तो ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड इतना नहीं है, पर फिर भी नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया है। और यूटीसी यानी जीएमटी को ही यूटीसी बोलते हैं, ये याद रखना है। बस आपको इपोक, क्योंकि वो क्या करता है इपोक टाइम से हमारा करंट टाइम प्लस करके हमको नंबर ऑफ सेकेंड देता है करके यहाँ पे दिखा हुआ है कि स्टार्टिंग टाइम करता है, क्या करता है इपोक इज द पॉइंट वेयर द टाइम स्टार्ट्स, यानी जो इपोक का जो पॉइंट दिया है उससे टाइम स्टार्ट होता है, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और क्या करता है ये स्टार्टिंग करता है 1 जनवरी 1970 से, जो हमारा यूटीसी बोला जाता है। और उसको क्या करता है कि हमारा जो भी हम डाल रहे हैं इससे ही नंबर ऑफ सेकेंड हमारे निकलते हैं, जिसको बोलते हैं एलिप्स सिंस द इपोक, यानी काउंट द नंबर ऑफ सेकेंड से। यानी इपोक में जो 1970 से अभी का जो करंट टाइम है जो पास हो गया है वो हमको डिस्प्ले करता है टाइम मॉड्यूल। और उसके ही साथ उसके जो मेथड होते हैं वो काम करते हैं। जैसे हमारा इपोक से जो पास हो गए है सेकंड वो हमको डिस्प्ले कर दिया है टाइम मॉड्यूल के थ्रू, टाइम मेथड से। फिर हमारा जो सीएमटी टाइम क्या करता है, जो हमारा नंबर ऑफ सेकंड पास होके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद फिर जीएमटी टाइम क्या करता है उसको ही 9 वैल्यूज में रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी 9 स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें। फिर हमारा स्लिप क्या करता है कि थोड़े टाइम के लिए वो स्लिप हो जाता है, यानी जो भी टाइम हम डाल रहे हैं उस टाइम के बाद ही हमारे को आउटपुट डिस्प्ले होता है। ठीक है, लोकल टाइम को हम इंडिविजुअली कॉल कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर रहता है उससे कॉल करना है हमारे को। फिर नेक्स्ट मैंने पढ़ा था मेक टाइम, मेक टाइम से एम के टाइम से पता चलता है मेक टाइम, यानी हम अपना खुद का टाइम डालते हैं पर वो खुद के टाइम को क्या करता है वो उसको सेकेंड नंबर ऑफ सेकेंड में कन्वर्ट करके देता है। और वो नंबर ऑफ सेकेंड को हमको फिर से कन्वर्ट करना है लोकल टाइम में, तो लोकल टाइम क्या करता है उसको हमको बेसिक टाइम में कन्वर्ट करके देता है, जो हमको समझ में आता है, यानी स्ट्रक्चर वाले टाइम में। फिर हमारा एसी टाइम क्या कर एएससी टाइम क्या करता है, एएससी टाइम भी हमारे जो है 9 होता है उसके मुताबिक वो काम करता है। वो टेबल हमको लर्न करना है और उसका सिंटैक्स। नेक्स्ट क्या होता है एसटीआरपी टाइम क्या होता है, इसमें अपने एक स्ट्रिंग पास करना पड़ता है और वो स्ट्रिंग को हमको यूज करना पड़ता है एसटीआरपी टाइम मेथड में। तो यहाँ तक का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा इतना। थैंक यू।